हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम बैक सभी डिवोटी का, थोड़ा सा हम डिले हो गए। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी। मोहित प्रभु गो अहेड, बताइए। प्रभु जी, हम मतलब वहाँ पे से शुरू कर रहे थे। जो आपने कल बताया था कि जो राजा सगर थे उनके जो पुत्र थे 60 60,000। 60,000 जो पुत्र थे वो मतलब मारे गए थे। तो उनको जब उनने देखा कि बहुत टाइम हो गया, अभी तक वो वापस लौट के नहीं आए, जो असली में घोड़ा लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने अपने जो पोते थे अंशुमान, उनको बोला कि आप जाइए और देख के आइए कि मतलब क्या हुआ है वहाँ पे स्थिति। तो फिर अंशुमान उनकी आज्ञा लेके फिर वो जाते हैं बुढ़ान। फिर वो पूरा थोड़ा हम फास्ट चल लेते तो आप मतलब हमने मतलब सारा जगह देखा और देखा था कि जहाँ पे से उन्होंने खोदना चालू किया था तो वो वाली जगह उनने देखी, तो उनको लगा कि ये मतलब नेचुरल तो खुदा नहीं है, किसी ने खोदा है। तो ऐसे करते करते वो रसातल पे पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके जो 60,000 चाचा मतलब के जो चाचा हुए वो रिलेशन में मतलब मतलब इनके अंशुमन के फादर के ब्रदर्स हैं ना, तो अंशुमन जो है, सॉरी सगर, तो सगर एक, आपको याद होगा कि उनको वरदान मिला था भृगु मुनि से कि एक को एक पुत्र प्राप्त होगा जिससे पूरे वंश का आगे क्या होगा, है ना, कीर्ति फैलेगा, और दूसरे 60,000 में वो भी ऐसे कार्य कर जाएंगे जिनको पूरे हिस्ट्री में उनको याद किया जाएगा। तो अंशुमान जो है वो सगर के पुत्र हैं, और जो 60,000 जो पुत्र हैं वो सारे क्या हैं, इनके चाचा, रिलेशन में ब्रदर के इनके फादर के ब्रदर हैं। तो जो 60,000 है वो चाचा है, तभी वो राख को देख के कह रहे थे ना कि ये मेरे चाचाओं की राख है। तो वो समझ गए थे, क्योंकि जिस पोर्शन में जिस पोजीशन में वो गिरा हुआ था वो 60,000 अलग अलग ढेर लगे हुए थे, तो वो समझ गए थे कि ये वही हैं। तो इस तरह से था। ओके, आगे। तो फिर प्रभु जी फिर उनको वहाँ पे भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी, वो मिले थे। गरुड़, हाँ जी, हाँ जी। गरुड़ जी ने क्या उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे? गरुड़ जी ने उनको बोला था कि आप इनको अब इनका तर्पण मतलब ऐसे साधारण जल से नहीं हो सकता, इनको गंगा जल में इनका विसर्जन करना होगा, तभी मतलब ये इनकी आत्मा वो पाएगी। यस, मतलब इनके आत्मा को तर्पण या मुक्ति या मोक्ष तभी मिलेगा जब गंगा के, और गंगा उस समय में इस पृथ्वी पे, है ना, अभी अवतरित नहीं हुई थी, वो कैलाश पे थी। भगवान के वामन अवतार में वो इस पृथ्वी पे आ चुकी थी, परंतु प्रत्यक्ष रूप से इस पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर पाई थी। अभी अभी जो मैं आज लीला बताऊंगा आप लोगों को, अगर समय की अनुमति हुई तो कौन से कारण से भगवान शिव ने उनको अपने जटा में उनको पकड़ के कैद करके रख लिया, तो आज आपको पता चलेगा। तो ये सब लीला है। अगर किसी को कोई संदेह होगा अंत में आपको प्रश्न उठाना है। तो वहाँ पे गरुड़ जी उत्पत्ति का कारण बता दिए सगर अंशुमन को कि गंगा जी के जल से करो, लेकिन गंगा जी इस पृथ्वी पर नहीं थी, तो यहाँ तक पहुँचा था। और अंत बिंदु क्या था? प्रभु जी फिर वो जब वो फिर घोड़ा लेके वापस आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो राजा सगर होते हैं, तो फिर वो यज्ञ पूरा हो जाता है। फिर वो तपस्या करने के लिए हिमालय पे चले जाते हैं, और फिर 33,000 साल राज करने के बाद अपना शरीर त्याग के चले जाते हैं। ओके। और फिर लेकिन उनके मन में ये रह जाता है कि मतलब इच्छा रह जाती है कि मतलब उनका कैसे मतलब तर्पण होगा। और फिर जो अंशुमान होते हैं वो भी अपनी पूरी लाइफ में यही सोचते रहते हैं कि कैसे मतलब गंगा जी को लाया जाए और कैसे करा जाए। तो फिर उनके जो पुत्र होते हैं दिलीप दिलीप आपने बताया था। दिलीप, यस। और दिलीप के तो पुत्र होंगे कौन, जो गंगा को अवतरित भगीरथ। करेंगे? भगीरथ। अभी उनका आज यहाँ पे, है ना, प्रवेश है इस कथा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचा था। इसके आगे भी कुछ हमने बताया था मोहित प्रभु? नहीं, शायद यहीं तक ही था। यस, डाउट नहीं होना है, अगर संदेह होगा तो हम बैठे हैं, घबराइए नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहित प्रभु, आपने ऑलमोस्ट थोड़ा सा रिकॉल करा दिया हम लोगों को कि दिलीप भी अब क्या है, वो चिंता में है।
और राज सिंहासन में बैठ के राज्य कर रहे हैं। अब उनको अपने पितरों का चिंता हुए जा रहा है, क्योंकि 3 जनरेशन तक 33,000 उनके सगर, फिर उसके बाद 32,000 उनके अंशुमन, फिर अब ये भी इतनी तपस्या करने के बाद हिमालय में जाके वहाँ पे करते हैं, हिमालय श्रृंगी में, फिर वहाँ से वापस आते हैं, फिर भी इनको कोई द्वार नहीं मिलता है गंगा जी को इस पृथ्वी पर अवतरण करने के लिए। फिर इनको एक पुत्र प्राप्त होगा जिनका नाम है भगीरथ, और भगीरथ भी बहुत सरलता से गंगा जी को प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो आप लोग देखिए भक्ति में कितनी तपस्या करनी होती है। हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा माला कर दिया तो भगवान सामने दर्शन देने चाहिए, या हम लोग इतने शुद्ध हो जाएं कि बस भगवान को हम हाईलाइट हो जाएं और लाइमलाइट में हम ही रहें। लेकिन आपको पता है भगवान के एक से बढ़कर एक भक्त हैं, और अनंत भक्त हैं, 1-2 भक्त नहीं है, अनंत ब्रह्मांड कोटि भक्त हैं भगवान के, और सब भगवान को प्रिय हैं, और सबका एक विशेष गुण है। सब ने अपने भक्ति से ही भगवान को आकर्षित किया है। भक्ति का मतलब सेवा भाव और शुद्ध चेतना। भगवान को शुद्ध चेतना और शुद्ध सेवा भाव वाले भक्त बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। जैसे ना कि गोल्ड या डायमंड हो, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जबकि मैग्नेट गोल्ड और डायमंड के सामने छोटा दिखता है, लेकिन मैग्नेट या आयरन हो वो अट्रैक्ट कर लेगा उसको। तो भक्त के पास कोई भौतिक या मटेरियल ऑपुलेंस नहीं दिखेगा, लेकिन उसका हृदय इतना निर्मम होता है, चेतना इतना शुद्ध होता है कि वो परम भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और ये हमारे शास्त्र सारे इसी का प्रमाण देते हैं। तो भगीरथ भी वो उन्हीं में से एक भक्त होंगे जो शिव भगवान वैष्णव की कृपा प्राप्त करेंगे, और वैष्णव की कृपा से इनको परम भगवान के चरण जल मिलने वाला है। चरण जल मतलब गंगा, भगवान के शुभ मतलब कमल चरण से निकले हुए जल ही गंगा कहलाती है, और भगवान का अभिषेक है, इसलिए चरणामृत के रूप में उनको शिव जी और ब्रह्मा जी धारण करते हैं। वामन लीला में आप लोगों ने बहुत विस्तार से इसका कथा सुना हुआ है। तो आज इन्हीं गंगा जी का फिर से इस कथा में, रामायण के कथा में, जो कि गंगा के किनारे ही बैठ के इसका श्रवण किया जा रहा है। जब हम धाम में कभी विचरण करते हैं, या धाम में हमें कभी वरिष्ठ वैष्णव या भक्त के संग में जाने का अवसर मिलता है, तो उसकी महिमा और जो उसकी कृपा है वो 1000 गुने बढ़ के मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि वो भक्त स्वयं भक्त होता है जो कथा को बता रहा होता है, और दूसरा क्या है, वो धाम होता है, तीसरा क्या होता है, वो लीला स्थलीय होता है, और उस लीला स्थलीय पे बैठ के जो श्रवण करता है वो साक्षात उस लीला का दर्शन कर रहा होता है। अगर आप शुद्ध चेतना से और एकाग्र चित्त से, मतलब सेंट्रलाइज अपने माइंड और सेंसेस को करके, बिल्कुल एक चित्त होके, कहते हैं ना दृढ़वताम, जप करते वक्त मन और इंद्रियों को और शरीर को, ये तीनों को एक लाइन में ला के जप करने से भगवान का अनुभूति होता है, और जप का महिमा पता चलता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो शक्ति है वो आपको अनुभव होता है। तो भक्त जो है वो कृपा करता है। मैं यहाँ पे कृपा की बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई विष्णु की आराधना नहीं किया, किसी ने ब्रह्मा जी के इंद्र की आराधना नहीं किया, क्योंकि ये सारी शक्ति एक भक्त के पास था, क्योंकि भक्त ने महाप्रसाद छुपा के रखा हुआ है। जैसे अभिषेक होता है तो हम कुछ आइटम छुपा देते हैं अपने प्रिय भक्तों के लिए, और बाद में उनको वितरण करते हैं। आज सबको पब्लिकली बता दिया है, अब पीछे मत पड़िएगा आप लोग। जैसे अभिषेक होता है तो कुछ हम जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप से उनके शरीर को स्पर्श करता है, वो सारे चीज़ों को हम छुपा लेते हैं, और जो हम उन भक्तों को देते हैं जो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो हम कहते हैं कि आपका अधिकार बनता है ये सारे वस्तुएं लेने का, तो आप लो। यानी कि भगवान के जो प्रॉपर्टी है उसमें भक्त का अधिकार है। तो भगवान का जो चरण रज निकला था, चरण जल निकला था, तो ब्रह्मा जी ने छुपाया था अपने कमंडलू में, और दूसरा इस स्वर्ग लोक पे इंद्र में मंदाकिनी के नाम से बह रही थी, और फिर जब पृथ्वी पे बही, जब आई वो, तो कैलाश पे शिव जी ने उसको चरणामृत को, महाप्रसाद को क्या किया, अपने जटा में यानी सर पे धारण किया। तो यहाँ पे भक्त के पास वो कृपा है, यानी कि वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शिव कौन है, सारे वैष्णव भक्तों में, भगवान कृष्ण के परम भक्तों में से एक है। वो 12 महाजन में से एक है ना, शिव सुक। आप गौर आरती में कहते हैं ना कि वो जयो जयो, है ना, शिव सुक नारद, शिव सुक नारद। भगवान शिव, नारद और शुकदेव गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु का क्या करते हैं, आरती करते हैं गंगा के किनारे। भक्ति विनोद जी कहते हैं ना कि गंगा के किनारे मैं ये दृश्य देख रहा हूँ कि है ना, मणि जड़ित, है ना, डायमंड से स्टड किया हुआ एक बहुत बड़ा सुंदर विशाल भव्य सिंहासन है, और उस पर चैतन्य महाप्रभु यानी कि भगवान साक्षात कृष्ण बैठे हैं। और उसी गंगा के किनारे संध्या के समय में, जब सूर्य अस्त गोधूली जब प्रारंभ होता है, उसी समय में
उनका भगवान गौर सुंदर की आरती करते हैं। तो उस आरती में कौन कौन है मुख्य रूप से? वैसे तो बहुत लोग हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, है ना, और नरहरि भी हैं, है ना, पद्मावती भी है, गंगा मतलब पद्मावती लक्ष्मी जी, तो वो भी है वहाँ पे। और कौन है? शिव जी हैं वहाँ पे, भगवान के चरणों को पकड़ के खूब मतलब नृत्य कर रहे हैं शाम के समय में। और नारद जी हैं, और कौन है? सुखदेव गोस्वामी जो भागवत बोले हैं वो थे वहाँ पे। तो भगवान का ये लोग भक्त हैं, ये महान भक्त। तो गंगा के किनारे ये सब दृश्य चल रहा है, उसी गंगा को इन्होंने छुपा के रखा है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भगीरथ जी भगवान कृष्ण की या विष्णु की आराधना नहीं कर रहे हैं। किसकी आराधना करने जा रहे हैं? भक्त की। इसीलिए भक्ति में ये रहस्य है। आप भगवान से प्रत्यक्ष कुछ भी मांगे नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भक्त का हृदय जीत लिए, समझ लीजिए आपका 100% काम होने वाला है। अब ये रहस्य आप देख लीजिए, इसी रामायण में श्रृंगी ने वो सारा कार्य करके दिखा दिया दशरथ जी को, जो बड़े बड़े ऋषि नहीं कर पाए और बड़े बड़े उनके प्रयास विफल हो गए थे, लेकिन भक्त के सिर्फ चरण से वो कार्य सफल हो गया। तो इसी तरह से भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं। एज कृष्ण, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, डिवोटी लाइक, है ना, एज इक्वल एज कृष्णा, मतलब भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो दास है, याद रखना है। जैसे घर में कोई दास, अगर कोई बड़े मतलब बहुत मिलेनियर पर्सन है, कोई उसका कोई दास है और उसका बहुत अच्छा रिलेशन उसके बॉस से है, तो सारे जितने भी उसकी प्रॉपर्टी है, गाड़ी घोड़ा बंगला बेड ये वो जितना ही वो सारा इस्तेमाल कौन करता है? उस घर का नौकर। अब ये मतलब नहीं समझना है कि वो मालिक हट गया है, लेकिन आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिगार्ड, आउट ऑफ लॉयल्टी, आउट ऑफ ओबीडेंट, आउट ऑफ फेथफुलनेस, आउट ऑफ सर्विस एटीट्यूड, जो उस घर का ऑनर है वो उसको सैंक्शन करता है। कभी कभी कहता है अरे सोफे पे बैठ, यहाँ बैठ यार, यहाँ पे खाते हैं बैठ के साथ में। और ऐसा कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो इस लेवल का भी रिस्पेक्ट देते हैं अपने सर्वेंट्स को, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, जानवर नहीं बन गए हैं। अमीर बनने के बाद आदमी का ना अहंकार हो जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन व्यक्ति जो बिल्कुल सरल स्वभाव का होता है वो सारा चीज़ों को लेते हुए भी बड़ा एक तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति को भी इतना सम्मान दे सकता है। तो उसी तरह से भगवान शिव जो हैं भगवान के परम भक्तों में से एक हैं और ये कृपा करने में समर्थ हैं। प्रचेतास की जब हम कथा सुनते हैं 8वें स्कंद में, तो भगवान शिव ही कृपा करते हैं। कहते हैं कि आप लोगों ने मेरी आराधना की है, परंतु मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा, वो मंत्र बताऊंगा जिससे भगवान कृष्ण आपको प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दे देंगे। तो तपस्या भी नहीं हुआ और भगवान शिव ने देखा कि प्रचेता के शुद्ध भाव है, तो वो भक्ति करने और आराधना करने गए थे शिव की कैलाश में, परंतु उनको दर्शन किसका प्राप्त हुआ? भक्त की कृपा से भगवान कृष्ण का। ये भागवत में है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। प्रचेतास की कथा सुनेंगे, प्राचीन बरसत के पुत्र थे ये सारे। तो क्योंकि भक्त के हाथ में सारा प्रॉपर्टी होता है तो वो सैंक्शन कर देता है, वो दे देता है अपने भक्त को। तो यहाँ पे भगीरथ जी भी तपस्या करेंगे और शिव जी को प्रसन्न करेंगे आज, और वो शिव जी फिर उनको क्या देंगे? विशेष कृपा। और उस कृपा से इनके पूरे डायनेस्टी का जो 3 पीढ़ियों तक उनके जो 60,000 जो पूर्वज थे उनकी मुक्ति नहीं हो पाई, तो आज अब भगीरथ अपनी तपस्या, अपनी भक्ति के बल से एक भक्त को, वैष्णव को प्रसन्न करके भगवान की प्रत्यक्ष कृपा लेंगे आज। तो उसी कथा को आज बढ़ाते हैं। आज भी हमने चर्चा किया है, तो सिद्धांत दिया है आज आपको कि भक्त का क्या महत्व है, और भक्ति जो है वो भक्त से प्राप्त होता है। आपको सेम्बलेंस ऑफ डिवोशन में, पाथ ऑफ डिवोशन मैंने क्लासेस में मैंने समझा रखा है। भक्ति 4 मार्ग से मिलता है, स्वयं भगवान से, गुरु से, शास्त्र से और भक्त से। तो इसमें चारों में सबसे जो मतलब प्रचुर मात्रा में दे सकता है और बिना किसी योग्यता का, वो कौन है? भक्त। गुरु आपको पहले शुद्ध करेंगे, नियम सिखाएंगे, सारे कुछ है ना, उसमें बंधन में बांधेंगे, फिर योग्यता, आपको योग्यता प्रदान करेंगे, फिर जाके भक्ति गए। क्योंकि वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आप उसका मिसयूज कर सकते हैं। परंतु भक्त भी वही कार्य करता है जो गुरु करता है, क्योंकि भक्त कोई भी कार्य अपने गुरु के आदेश से बाहर नहीं करता है, परंतु वो कृपालु होता है ज़्यादा। और एक गुरु ही आपका परम भक्त है। कहते हैं ना, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो इसीलिए यहाँ पे भक्त की महिमा का आज हम लोग देख रहे हैं कि एक भक्त अपने पूरे पूर्वजों को तारने जा रहा है और एक भक्त भगवान की कृपा प्रदान कर रहा है दूसरे भक्त को। तो एक भक्त कौन है? भगवान शिव। और दूसरे भक्त कौन है? भगीरथ। उनका नाम ही कैसा है? भगीरथ, है ना। जो भक्ति के रथ पे सवार हो उसको भगीरथ कहते हैं। हरि बोल। तो चलिए, आज वो जो कथा हमने कल सुनाया था, आज उसको आगे प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर मर्म कथा है और इसको सुनने वाले का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ये कथा का इतना महात्म्य बताया गया है।
क्योंकि इसमें गंगा जी का बार बार स्मरण होगा, भगीरथ का। और भगीरथ गंगा, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हिमालय से जो 6 धाराएं निकलेंगी, तो एक धारा जो भगीरथ जी अपने रथ के पीछे पीछे बुला के लाएंगे सम्मान की दृष्टि से, तो वो भगीरथ गंगा कहलाएगी। तो चलिए आज लोग तैयार हो जाइए आप लोग। जो कल हमने कथा छोड़ा था कि दिलीप तपस्या कर रहे हैं और वो तपस्या करके फिर उनका भी स्वर्गवास होता है, और वो जाने से पहले अपने पुत्र भगीरथ को सिंहासन सौंप जाते हैं। तस्य चिंतयो नित्यं धर्मिणेना विधि आत्मनः पुत्रो भगीरथो नाम लग्याये परम धार्मिका। धर्मात्मा सुप्रसिद्ध महाराज दिलीप नित्य ऐसा सोचा करते थे कि इतने में उनके परम धार्मिक भगीरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज दिलीप ने बहुत यज्ञ किए और 30,000 वर्ष राज्य भी किया। महाराज पितरों के उद्धार के लिए चिंतित थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इतने में नर शार्दुल दिलीप कुमार बीमार हुए, रुग्ण अवस्था को प्राप्त हुए और वो शरीर त्याग, वो भी स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। मतलब जो अब दिलीप हैं, ये सगर के पुत्र अंशुमान, फिर उनके एक और पुत्र, फिर उनके दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए कौन? भगीरथ। तो ये 2 नाम जरूर याद रखिए, सगर, दिलीप और भगीरथ। बीच में अगर नाम याद भी ना रहे, क्योंकि बहुत नाम है इन सब कथाओं में, तो मुख्य मुख्य नाम अवश्य याद रखना चाहिए। भक्तों का नाम भी स्मरण करने से हमारा हृदय निर्मम होता है, ये भी एक सूक्ष्म विज्ञान है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र में हरे यानी कि राधा रानी को हम पहले संबोधित करते हैं भगवान से पहले। तो हर जगह भगवान से पहले भक्त को रिकॉग्नाइज करना है। भगवान को अगर आप थोड़ा सा अनदेखा भी कर दें, भगवान बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन भक्त को अनदेखा कर दिया आपने, भगवान बहुत जल्दी बुरा मानते हैं। ये भगवान के प्राण हैं। कहते हैं ना, गोविंद कहे वैष्णव में मोरा प्राण, और वैष्णव कहे गोविंद हृदय विश्राम। वैष्णव कहते हैं कि भगवान आप कहीं और सर सैया पे मत लेटिए, मेरा हृदय बहुत है ना वो है कोमल, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे विश्राम कीजिए। इसीलिए हृदय जो होता है वैष्णव का, वो गोविंद का विश्राम स्थल होता है, भगवान कृष्ण का। तो इसीलिए भक्त की महिमा आज जो कथा में है वो भक्ति की महिमा है। अपने पूरे कर्मों के फल से दिलीप स्वर्ग गए और अपने सामने ही नरश्रेष्ठ महाराज अपने पुत्र भगीरथ को राज सिंहासन पर बैठा दिया। मतलब जब जैसे हम परिवार में देखते हैं कि जब पिता को यह अनुभव हो जाता है कि अब वो रुग्ण अवस्था को प्राप्त हो गए, अब उनका शरीर जर्जर हो चुका है, भौतिक रूप से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, तो वो देखते हैं जो वरिष्ठ और जो योग्य पुत्र है उसको घर का सारा जिम्मेदारी उसके कंधों पे और उसके कर्तव्य को याद दिलाते हुए, उसके है ना कर्तव्य को और कर्म को उसका बंधन दे के उसको चले जाते हैं, वो शरीर को त्यागते हैं कि मेरे बाद अब आप इस जिम्मेदारी को धर्म के अनुसार और परिवारों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि और उनका धर्म के अनुसार आचरण का जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे है और आप इस कार्य को करेंगे। तो उसी तरह से भगीरथ को ये जिम्मेदारी दे के दिलीप स्वर्गवास हो जाते हैं। हे रघुनंदन, ये कौन बोल रहे हैं? विश्वामित्र जी। भगीरस्तु राजापि धार्मिको रघुनंदन अब अनपयत्यो महातेज प्रजा काम स चा प्रजा। हे रघुनंदन, महाराज भगीरथ परम धार्मिक राज ऋषि थे और निसंतान होने से वे संतान होने की इच्छा करते थे। तो भगीरथ जी को भी कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था बहुत लंबे समय तक, और उनके भी मन में यही चिंता रहता था कि मेरे बाद मेरे इस पूर्वजों की है ना धरोहर को कौन संभालेगा, इस संपत्ति को कौन देखेगा, इस राज्य को धर्म के अनुसार कौन राज्य करेगा। तो ये जो भगीरथ जी का भी ये चिंता था। जैसे परिवार में अगर परिवार समृद्ध है और कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो तो उस परिवार का एक चिंता हो जाता है कि कब हमारे घर में पुत्र जन्म ले कि इस धरोहर को संभाले और हमारा वंश की वृद्धि करे। परंतु पुत्र को भक्त होना आवश्यक है, तभी वो पुत्र है, अन्यथा वो कुपुत्र है ना। ऐसे कभी कभी देखा गया ना, माता पिता ही बच्चे को श्राप देते हैं कि अच्छा होता कि हमारा कोई पुत्र नहीं होता। तो पुत्र को हमेशा भगवान का भक्त बनाना चाहिए। भगवान का अगर भक्त नहीं बना पाए तो उससे वंश का भी उद्धार नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भगीरथ जी भगवान के इतने शुद्ध भक्त बन जाते हैं तपस्या करके कि अपने पूरे पूर्वजों को तार देते हैं अपने भक्ति अपने आचरण से। तो उसी तरह से पुत्र जो होता है, पुत्र का मतलब है पुत्र मतलब है ना, जो पूर्वज है उनको तारने वाले को पुत्र कहा जाता है। पू का मतलब पूर्वज और त्र का मतलब तारने वाला, जो अपने पूर्वजों को भी मोक्ष दिला दे उसको पुत्र कहते हैं। इसीलिए सभी लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे जो भगीरथ हैं वो भी यही इच्छा कर रहे हैं
तो हमने यहाँ पे ये सिद्धांत दिया कि पुत्र हो तो भगवान का भक्त होना चाहिए, अन्यथा पुत्रहीन ही रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने ही बल से अपने ही तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके इसी शरीर में भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे का पीढ़ी क्यों छोड़े, हम क्यों जिम्मेदारी छोड़े कि भैया आगे जाके हमारा पुत्र आएगा तो उनका उद्धार करेगा। अरे हमें अपना ही कर्तव्य निभा दे कि बस हमारा यहीं पे भौतिक संसार का जो अध्याय है वो यहीं पे समाप्त हो जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं बार बार, फिनिश योर मटेरियल चैप्टर हियर। मनुष्य शरीर मिल गया है, भक्ति करके यहीं पे इसको पूर्ण विराम लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। आगे का वंश बढ़ाने की, वंश को उद्धार करने की चिंता मत करो। आप स्वयं इतने अच्छे भक्त बन जाओ कि आपको भगवान तुरंत बुला ले और यहीं पे आपका पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दो। लेकिन सब लोग डर जाएंगे, कहेंगे प्रभु जी ये कैसी बातें बोल रहे हैं आप, हमारे वंश की वृद्धि होनी चाहिए। तो इस भौतिक संसार में सब हम वृद्धि ही करने में लगे हैं, कोई फिनिश करने में नहीं लगा हुआ। भगीरस्तो राजधर्पा धर्मिको रघुनंदना अनपत्यो महातेज प्रजा काम च प्राकृदा। हे रघुनंदन महाराज भगीरथ परम धार्मिक राज ऋषि थे और निसंतान होने से वे संतान होने की इच्छा करते थे। हे रघुनंदन, जब उनके पुत्र ना हुआ तब राज्य भार अपने मंत्रियों को सौंप वे स्वयं गोकर्ण नामक तीर्थ पर जा पहुंचे। गोकर्ण ये भी हिमालय का ही एक स्थान है। गो मतलब गाय और कर्ण मतलब कान, जो गाय के कान के समान वो स्थान है गोकर्ण, गोमुख है ना, गोमुख। ये सब हिमालय के अलग अलग है ना ये क्षेत्रों का नाम है जहाँ पे उसी तरह का लीला हुआ है। तो बता रहे हैं कि स्वयं गोकर्ण नामक तीर्थ पर जा पहुँचे और गंगा अवतरण के लिए बहुत दिनों तक है ना बहुत गंभीर तपस्या करते रहे। भक्ति हमेशा गंभीर करने का प्रयास करना चाहिए, इंटेंस डिवोशन। प्रभुपाद जी बार बार ये शब्द कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में और भगवद गीता में भी कहीं कहीं पे वो कहते हैं इंटेंस डिवोशन, ट्राई टू एग्जीक्यूट इंटेंस डिवोशन। जप करते वक्त बहुत ध्यान से, प्रीति से और सिर्फ भगवान को ही स्मरण करते हुए जप करना चाहिए और कोई अन्य अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम कोई अभिलाषा रखते हैं भौतिक संसार में, हमारी इच्छाएं है ना क्या होती है, प्रबल हो जाती है, हमें वो शोषण करती है, हमारी इच्छा हमारा शोषण कर देती है जीवात्मा का। तो इंटेंस डिज़ायर रखना चाहिए, इंटेंस डिवोशन करना चाहिए। तो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं तो बड़ी गंभीर तपस्या, गंभीर मतलब कि जो हमें फल चाहिए वो चाहिए। जैसे हमारा हरिनाम जप का मतलब क्या है कि भगवान की नित्य सेवा प्राप्त हो जाए और हम भौतिक संसार से मुक्त हो जाए। ये हरिनाम जपने का एक अल्टीमेट गोल है कि भगवान को हम प्राप्त कर लें, उनकी इस धाम को, उनकी सेवा को, और इस भौतिक जगत में दोबारा इस कोरोना काल में हमें ना आना पड़े, कलयुग में ना आना पड़े। अगर कभी आना पड़े तो भगवान की सेवा या भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए आए। जैसे प्रभुपाद जी और आचार्य लोग आते हैं, ये इसीलिए आते हैं। ये लोग का कर्म के अनुसार जन्म नहीं होता, इनका भगवान के आदेश के अनुसार जन्म होता है। ऊर्ध्वाहो पश्चाताप महासारो जितेंद्रिया तस्य वर्षहस्त्राणि घोरे तपसि तिष्ठिता। वे ऊपर को हाथ उठाए। अब देखिए तपस्या कितना सीवियर तपस्या, मतलब कठिन और घोर तपस्या कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, हम लोगों को 2 घंटा एक स्थान पे बैठ के 16 माला करने में हालत खराब हो जाता है। हम लोग थोड़े देर में मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर 4-5 एंगल बदल लेते हैं, घुटने का, कभी इधर का, कभी उकड़ू बैठते हैं, कभी क्रॉस लेग बैठते हैं। कितने लोग तो उठ जाते हैं। भाई अब रडार चैंटिंग होना चाहिए, शत्रु बहुत आगे आसपास में, घूमते घूमते है ना क्रो चैंटिंग करते कौवे की तरह, इधर उधर देखते हुए, चारों तरफ पेड़ के पत्ते गिनते हुए, फल, अच्छा ये फूल आज खिला है कल गिर जाएगा, अच्छा जड़ में आज पानी नहीं गया। जपा में ये सब चलता रहता है। तो जपा ऐसा नहीं, गंभीर जपा होना चाहिए, तब आपको उस मंत्र का फल मिलेगा। जप के बस सिंपली जप और कुछ नहीं, कोई मेडिटेशन कुछ नहीं, सिंपली ध्वनि को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसी ध्वनि को सुनने का अभ्यास करना है। बाकी नाम रूप गुण लीला यह स्वतः प्रकट हो जाएगा। जैसे आप बनिया के दुकान पे जाते हैं, बनिया मतलब ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, आजकल तो मॉल में जाते हैं, आपको खुद ही कार्य करना पड़ता है। पहले के जब विलेजों में गाँव होता था, लाला के दुकान पर हम लोग जाते थे, कहते लाला जी बासमती चावल देना 2 किलो, लाला जी पीली वाली सरसों आधा किलो, अच्छा हरी मिर्च वाली लाल मिर्च, हरी मिर्च तो सब्जी में मिलती है, लाल मिर्च वो भी 100 ग्राम तोल देना, अच्छा चलो घी जो है वो आधे किलो वो भी निकाल दो। तो हमने क्या किया, उस बनिया उस लाला के दुकान पे हमने सिर्फ ध्वनि को उजागर किया। हमने क्या बोला, मतलब ध्वनि से हमने उसको संबोधित किया
कि फलाना फलाना वस्तु दो, और जैसे हमने ध्वनि को उसके कानों तक पहुंचाया तो उस बनिया ने, उस लाला ने काउंटर पे देखेंगे चावल, मिर्ची, सरसों, घी और जो जो आपने बोला था वो सब थोड़ी ही देर में क्या हुआ, उपस्थित हो गया। तो ये विज्ञान समझ में आता है आपको। उसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र एक ध्वनि है, दिव्य ध्वनि, जिसको सिर्फ उच्चारण करने मात्र से नाम रूप गुण लीला आएगा। और आपको बहुत जल्दी राम सेतु के समय भगवान का महिमा बताएंगे, नाम का महिमा। तो आप लोग तैयार रहिएगा उस कथा तक, वहाँ तक पहुँच पाएँ। बहुत लोग बीच में है ना फिल्टर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब आप में से देख लीजिए कोई व्यक्ति हमारे इस जहाज़ से उतर ना जाए। कुछ लोगों को तो हम ही उतार दे रहे हैं, छोटे छोटे जहाज़ों में बैठा दे रहे हैं कि आप लोग आराम आराम से चलिए, ये जहाज़ थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसीलिए तो जो गंभीर भक्त हैं उन्हीं को भगवान के गंभीर लीलाओं को श्रवण करने का क्या मिलता है, प्राथमिकता मिलता है। इसीलिए क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं सुनना है कथा। कथा प्रेम विकसित, कथा का मतलब ही है अमृत के समान है। ये उसी को पान करना चाहिए जो भगवान से प्रेम करे और जो भगवान को अपना सेवा देने के लिए तैयार है। आप बड़े बड़े कंपनी में जाते हैं तो हर एक को जॉब थोड़ी ना मिल जाता है। क्वालिफाइड व्यक्ति सैकड़ों लोग आते हैं अपने रिज्यूमे लेके, और 10 लोग बैठते हैं पैनल बना के अपना, चलो भाई हमारा जवाब देते जाओ, आपने ये किया है, ये किया है, अच्छा ये करेंगे, ये करेंगे। तब जाके छांटते 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 100 में से एक व्यक्ति बाहर आता है। उसको कहा जाता है कॉन्ग्रेचुलेट, नाउ यू आर अपॉइंटेड बाय दिस एंड फॉर दिस पोस्ट, और आपका सैलरी ये है और आपका ये ड्यूटी है। तो भौतिक संसार में जब इतना आप परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हमारे कुछ क्राइटेरिया को क्यों नहीं आप लोग पार कर पाते हैं, समझ में नहीं आता। इसका मतलब भगवान से प्रेम नहीं है, सीधा सरल सा बात है। अरे जब आप देखते हैं भौतिक संसार में कोई बड़ा उच्च पद को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, आप दिन रात लगा देते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, कितने ईमेल, कितने सर्च, कितने गूगल, क्या क्या नहीं करते हैं। और हमारे भगवान का छोटा सा भगवत गीता का आदेश पालने करने के लिए आप लोग बहुत लेजी दिखाते हैं। तो क्या करें, हमारा भी वही है। हमारे को भी बैठाया गया कि भाई देखो कौन कौन आना चाहता है मेरी सेवा में, तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ ये सब आ रहे हैं, इनको मिलना चाहिए। मैनेजर जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है, वो अपॉइंटेड होता है अपने हायर बॉस अथॉरिटी से कि चलो ऐसे ही एलिजिबल लोगों को आगे आने दो। तो उसी तरह कथा से प्रेम विकसित होना चाहिए। कथा श्रवण करने का मात्र है, एकमात्र उद्देश्य है प्रेम और सेवा भाव विकसित करना और अपने पूरी भौतिक चेतना को शुद्ध कर देना। शुद्ध कैसे करना, इसमें देखिए कि भक्त भक्ति कैसे करता है, क्या करने से उसको भगवान प्राप्त हो जा रहे हैं और क्या करने से उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जा रही है। तो ये सिद्धांत है ये सब, इसीलिए भक्ति का आज महत्व है। तो कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, जब उनके पुत्र ना हुआ तब वो राज्य भार अपने मंत्रियों को सौंप वे स्वयं गोकर्ण नामक तीर्थ जा, है ना, गंगा अवतरण के लिए बहुत दिनों तक तपस्या की। और तपस्या कैसे की, वे ऊपर को हाथ उठाए रहते थे। मैंने कहा था कि हम 2 घंटे यहाँ जप नहीं कर पाते, और यहाँ पे देखिए कितने वर्षों तक एक ही पोजीशन में तपस्या की। इसको कहा जाता है तपस्या। तो हम लोगों का कलयुग में जो जीवात्माएं हैं, हम लोग बहुत क्षुद्र जीवात्मा हैं, शॉर्ट मतलब हम लोगों की मेमोरी है, शरीर बिल्कुल 3rd क्लास का है, 2 घंटे में उसमें सहन शक्ति नहीं होती है और इतने सारे रोग हो जाते हैं। तो कैसी तपस्या है हमारी, सिर्फ 2 घंटे की। 2 घंटा बैठ के जप कर लेना, आधा घंटा है ना भगवत या भगवत गीता को श्रवण या अध्ययन कर लेना, ये हमारी तपस्या है कलयुग की। और बताइए इससे भी कोई सरल दे सकता है क्या? आचार्य प्रभुपाद जी आए हमारे, इससे इतनी सरल विधि दे के चले गए। रूप गोस्वामी आए, इतना सारा रहस्य बता के चले गए। आचार्य लोग आए, सारा व्यवहारिक रूप से भक्ति को सिखा के चले गए। परंतु फिर भी हम इतने ढीठ बच्चे हैं, सुधरते ही नहीं हैं। मतलब इतने ढीठ हैं कि हम लोग, मतलब कल बताए थे ना, स्टेनलेस स्टील का हमारा कान बन गया है और स्टेनलेस स्टील का हमारा हृदय बन गया है। चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, हम करेंगे वही जो हमें अच्छा लगेगा। हम नहीं सुधरने वाले हैं आपकी बातों को सुन के। आप बातें बड़ी अच्छी बोलते हैं, बस इसीलिए सुन लेते हैं, लेकिन करेंगे वही जो हमारा मन करेगा। तो मन बड़ा चंगा है, उससे जिसने लिया है पंगा उसका हो गया है सब कुछ। हरि बोल। वे ऊपर के हाथ उठाए रखते, है ना, पंचाग्नि तापते, है ना, महीनों बाद फिर किसी एक दिन भोजन करते और इंद्रियों को वश में रखते। हम लोग अगर निर्जला व्रत करते हैं तो अगले दिन ही हमारी हरि बोल हो चुकी होती है। ऐसे लगते रबड़ के पुतले हैं, किसी ने हमारे शरीर से हमारे अस्थियों को यानी कि हड्डियों को बाहर निकाल दिया है। कोई अगर बैठा है कुर्सी पे तो ऐसे लगता है जैसे हम यू शेप में बन गए हैं, है ना, ऐसा बैठते हैं हम लोग।
तो एक दिन की तपस्या में हमारा ये है। और यहाँ पे बताया जा रहा भगीरथ महीनों बीत जाता था तो एक बार वो कंदमूल का भोजन करते थे, इंद्रियों को वश में रखते थे, मन और इंद्रियों को। एकादशी व्रत करेंगे अगर आप लोग कभी करते हैं, अगर निर्जला रखेंगे तो आपको इंद्रियां क्या होती है, मन क्या होता है, आपको अनुभव होने लगेगा। शरीर कितना है ना महत्वपूर्ण है तपस्या के लिए, आपको अनुभव हो जाएगा। उसी समय में इंद्रियों का एक्टिविटीज़ आपको दिखेगा, मतलब एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस एंड माइंड, जब आप तपस्या कर रहे होते हैं तब। बाकी खा पी लेने पे तो वो उदंड बन जाता है। चंचला ही मनः कृष्णा परमाति बलवाद इंद्रिय, खाए हुए मदमस्त हाथी की तरह वो बलशाली हो जाने के बाद वो महावत की बात नहीं सुनता है। इसीलिए हम लोगों का आहार शुद्धिकरण पे इतना बात किया जाता है। भोजन सिर्फ प्रसाद के रूप में करना चाहिए, रजोगुणी और तमोगुणी भोजन को त्याग देना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक मतलब फल फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए, ऑयली ज़्यादा चीज़ें, फ्राइड चीज़ें नहीं खाना चाहिए, स्प्राउट ज़्यादा खाना चाहिए। सिंपल मतलब सरल भोजन खाना चाहिए ताकि मन चेतना शुद्ध रहे, ताकि भगवान की हर चीज़ों को हम समझ पाएँ। तो इसीलिए आहार शुद्धि से हमारा तन मन और इंद्रिय शुद्ध होता है। तो यहाँ पे ये भोजन कब करते थे, महीनों बीतने के बाद। तो हम एकादशी का महत्व बता रहे थे कि एकादशी में एक दिन आप इसीलिए अनुभव किया कीजिए, भूखा प्यासा रह के, निर्जला रह के, कि शरीर में कितना कष्ट है। वो तो एक दिन का कष्ट है और इस तरह से हम रोज़ कष्ट पाते हैं, लेकिन रोज़ भोजन कर लेते हैं गंदा वाला, इसीलिए हमें वो कष्ट दिखता नहीं है। जैसे कचरे में रहने वाला व्यक्ति को कभी भी कचरे का स्मेल नहीं आता है, बदबू नहीं आता है, लेकिन कोई स्वस्थ व्यक्ति जाए कचरे के पास तो उसको तुरंत गंध आ जाएगा। तो ये सब बातें समझने की है, थोड़ा सा आप लोग इस पर मनन करेंगे तो हम क्या बताना चाह रहे हैं वो सब आपको समझ में आएगा। तो भगीरथ जी का ये तपस्या का वर्णन है यहाँ पे। इस प्रकार 1000 वर्ष तक वे कठोर तप करते रहे हिमालय की गोकर्ण के स्थान पे। अतितानि महाबाहो तस्य रागो महात्मना सुप्रीतो भगवाना ब्रह्मा प्रजानां पति ईश्वरः। हे महाबाहो, 1000 वर्ष बीतने पर लोकों के स्वामी और प्रभु ब्रह्मा भी भगीरथ पर सुप्रसन्न हुए। एक तो प्रसन्न होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रसन्न, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। जब कोई भक्ति अच्छे से नियमों का पालन करता है, सिद्धांतों का पालन करता है और गुरु के आदेशों का पालन करता है, तो सोचिए गुरु को, जग को हो सकता है वो थोड़ा सा उल्ट पटांग दिखता हो और जग वाले उस पर निंदा करें, अरे तुम ये पालन कर रहे हो, वो पालन। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक भक्त को प्रसन्न करना, अपने गुरु को प्रसन्न करना, अपने भगवान को प्रसन्न करना। हम जग को थोड़ी ना प्रसन्न करने के लिए आए हैं। अगर कोई जेलर में, अगर कोई प्रिजन हाउस में जाएगा और कैदियों का मसाज करने लगे, कैदियों के कपड़े धोने लगे, कैदियों की बातें है ना सुनने लगे, कैदियों का कपड़ा धोने लगे, कैदियों के रूम की सफाई करने लगे, कैदियों की हर बात को मानने लगे, तो वो व्यक्ति महामूर्ख है वो। अरे अपना खुश करना है, आचरण पालन करना है तो उस जेलर को खुश करो, क्योंकि जेलर तुम्हारा फीडबैक देगा गवर्नमेंट को, है ना, मजिस्ट्रेट को, कि ये सुधर गया है, इसका आचरण सुधर गया है, इसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। तो वो व्यक्ति जहाँ पे 12 साल की जो सज़ा होगी, हो सकता है 5 या 7 साल में आपको वहाँ से मुक्ति मिल जाए। तो यही अज्ञानता है। हम इस भौतिक संसार में पोस्ट पोजीशन पावर वाले को हम लोग खुश करने में लगे रहते हैं, भक्त को भूल जाते हैं, गुरु के आदेश को भूल जाते हैं, शास्त्रों में क्या बताया गया, किसको अनुसरण करना चाहिए भूल जाते हैं। तो कहाँ से कृपा मिलेगा? कृपा मिलेगा उस भक्त से, कृपा मिलेगा, भक्ति मिलेगा उस गुरु से, जो गुरु अपनी परंपरा और अपने आचार्यों को हृदय में धारण करते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा अपने आचार्यों और भक्ति सिद्धांत जी को हृदय में धारण, इसीलिए जिसको स्पर्श किया उसको भक्ति मिला, वो भी शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति मिला। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशे आयते, है ना। प्रेम भक्ति जब मिलेगा तो सारी अविद्या आपकी विनाश हो जाएगी। तो इसीलिए इस भौतिक संसार में किसको खुश करना है? भगवान को, भक्त को और गुरु को। दुनिया वालों को खुश करके आज तक कोई ना खुशी हुआ है ना कभी मिलेगा। तो उसी तरह से ये क्रिमिनल लोगों का जेल का, है ना, उदाहरण याद रखिएगा कि उस जेल में रहने वाले लोगों को खुश नहीं करना है, उस जेलर को खुश करना है। उस जेलर को, मतलब एक उदाहरण से बता रहा हूँ, क्योंकि जेलर जो है वो मॉनिटर कर रहा है आपको, हर पल निगरानी कर रहा है कि आप कितना नियमों का पालन कर रहे हैं, जो हमने नियम दिए, जो कार्य दिए, आप कैसे कर रहे हैं। तो गुरु उसी के समान है, वो देख रहे होते हैं कि कौन शिष्य कितना पालन कर रहा है, कौन भक्त कितना प्रयास कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए और सेवा शुद्ध चेतना से कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वो कृपा तुरंत देते हैं। कृपा मिलने में क्षण भर लगता है। कहते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सर्व सिद्धि मतलब सारी कृपा आपको एक क्षण में दे देगा एक भक्त।
लेकिन वो भक्त को प्रसन्न करना आपका पूरा जीवन बीत सकता है, फिर भी वो प्रसन्न हो जाए ऐसी आप विश्वास बनाए रखिएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे सुसंप्रसन्न हुए हैं कौन? ब्रह्मा जी भगीरथ के तपस्या से वो अत्यंत प्रसन्न होके वहाँ प्रकट हो गए हैं। खाली प्रसन्न नहीं लिखा गया है, सुप्रसन्न लिखा गया है। ततः सुरगणे साधु उपागम्यम पितामह भगीरथम महात्माना तप्तमाना यथा अप्रवितः। और देवताओं को साथ ले वे तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ के पास जाकर बोले। और जब ब्रह्मा जी आए तो सारे देवता भी वहां पे प्रकट हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा अरे भगीरथ ने क्या रिकॉर्ड तोड़, इन्होंने तो गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भौतिक संसार का उदाहरण है। अभी लोग आप लोग यही जानते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड में गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बड़ा एक रेपुटेड है, लेकिन हमारा तो ब्रह्मा जी का है ना यूनिवर्स रिकॉर्ड है। वो जब रिकमेंड करेंगे किसी को तो हम कहेंगे वाह वाह, हरी 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 हरी, साधु साधु। तो ब्रह्मा जी जब आए तो पूरा ऑडियंस आ गया। ऑडियंस में कौन कौन आया? इंद्र आए, वरुण आए, चानर आए, किन्नर आए, है ना, विद्याधर आए, यक्ष आए और वसु आए। ये सारे देवता उनके साथ सब हो लिए। तो सब लोग आए देखने भगीरथ का दर्शन। तो ये है भक्ति का प्रभाव। जब हम लोग भी तपस्या करेंगे, हम लोग भी शुद्ध हो जाएंगे, तो अदृश्य रूप से इंद्र आएंगे अपने विमान पे बैठे बैठे। अरे भाई ये कहीं मेरा सिंहासन लेने वाला तो नहीं है? तो आप घबराइएगा नहीं। कहेगा इंद्र हम आपके सिंहासन की तरफ हम देखने का भी प्रयास नहीं करेंगे, आप घबराइए नहीं। हमें आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान की सेवा व उनके भक्तों की सेवा में रहें और आप अपने आसन पे बिल्कुल निश्चित मन से बैठे रहिए, आपको कोई खतरा नहीं है ना। तो इंद्र आएंगे देखने। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के साथ इंद्र और सारे देवतागण आए हैं भगीरथ का दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। भगीरथ महाभागा प्रीतस्ते अहम जन ईश्वर तपसा च सुप्तेना वरम वरण्याय सुव्रत। हे महाराज भगीरथ, अब देखिए महाराज बोल रहे हैं, यानी कि ये अब उस स्तर पे आ गए भगीरथ जी कि इनको महाराज की उपाधि दी जाए। जैसे हम लोग इस्कॉन में है, सन्यासी लोगों को भी महाराज कहा जाता है ना। महाराज जो मतलब अपने इंद्रियों और संयम और वाणियों पे पूरा नियंत्रण रखता हो, उसको महाराज कहा जाता है। जैसे गोस्वामी और स्वामी कहा जाता है। ये सब एक तरह की उपाधियाँ हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया है, कौन? भगीरथ। इसीलिए ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, हे महाराज भगीरथ, आपने बड़ी कठिन तपस्या की है, अतः हम आप पर प्रसन्न हो। हे सुव्रत, वर मांगिए आप। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि आपसे हम बड़े प्रसन्न हुए हैं, कृपया कर आप वर मांग लीजिए। आपने वर के लिए ही प्रयास किया है ना, तो वर मांगिए आप। तब बोलते हैं भगीरथ जी, क्या कहते हैं? तमुवाच महातेज सर्वलोक पितामहम भगीरथो महाभागा कृतांजलि उपस्थित। यह सुन महातेजस्वी भगीरथ ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, यदि वे भगवान प्रीतो यद्दस्ति तपसा फलम सगरस्य आत्मजौ सर्वे मतः सलीला अपायुनुयु। हे भगवान, अर्थात ये भगीरथ अब बोल रहे हैं किनको? ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे तप का फल देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे द्वारा गंगा जल प्राप्त हो। क्या वर मांगा उन्होंने? कि अगर कोई वर देना चाहते हैं तो देखिए ये है भक्त एक भाव। तपस्या कभी भी अपने इंद्रिय अपनी इच्छा के लिए नहीं करनी चाहिए, गुरु के आदेश और भगवान के लिए। इसीलिए भगवान 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवद गीता आगे किसी के पास है तो उठा के पढ़ सकते हैं। यत करोसि यदस्नासि यजजुहोसि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेया तद कुरुषो मद अर्पणा। हे अर्जुन, तुम जो भी तपस्या करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान करते हो और जो भी फल के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हो, वो मुझे सब पहले मुझे अर्पण करो। भगवान अपने भक्त को कह रहे हैं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पहले मुझे तो दो, ताकि मैं उससे हर तरह से शुद्ध करके मैं तुम्हें उसको वापस कर दूंगा। भगवान को हम थाली भोग लगाते हैं, रोज माताएं रोज थाली लगाती है। बताइए कितने माताओं का थाली आधा वापस लौटा है? अरे एज इट इज थाली यथा रूप में वापस आता है और भगवान खा भी लेते हैं। और एक तो हमारा मुकुंद आया है, जब डीटी की कथाएं शुरू होगी तो बताएंगे। मुकुंद इतना छोटा बालक, 4 साल का बालक, भगवान को डरा के प्रेम से बोलता है, भगवान खाओ ना, मेरे पिताजी मुझे पिटाई करेंगे और कहेंगे मैंने आपकी सेवा नहीं करी। भगवान ने विग्रह से अपना हाथ बढ़ाया और खा लिया आधा। पिताजी को संदेह हो गया कि बालक झूठ बोल रहा है, ये खुद ही इसको अच्छा लगा होगा, छुप के खा लिया और कह रहा विग्रह खाई है।
तो पिताजी इतने दिनों से सेवा कर रहे थे, भगवान ने एक दिन भी थाली में से नहीं खाया, लेकिन बालक ने निश्चल मन से होकर भक्ति भाव से बोला कि हे गोविंद खाओ ना, मेरे पिताजी ने बोला है तुम्हें खाने के लिए। ये चैतन्य चरितामृत की कथा है, सत्य घटना है, भगवान स्वयं इस कथा को बता रहे हैं। तो भगवान गोविंद मानी भगवान कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और खा लिया। तो भगवान खाते हैं, भक्त के हाथ से खाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनको भक्ति भाव से, हे भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तप का फल देना चाहते हैं। फल की बात बता रहे थे कि जो फल जो है तप से जो फल प्राप्त होता है उसे हम अपने भक्तों को दे देना चाहिए। जो वरिष्ठ भक्त है, जो मतलब एकदम स्थिर है, मन से भक्ति में भगवान को समर्पित है, उसको अपना सारा फल दे देना चाहिए। अपना धन, अपना सारा जितना भी हमारा रिसोर्सेस हैं, जितने भी हमारे साधन हैं, सब भगवान की सेवा में अर्पण कर देना चाहिए, उस गुरु उस भक्त की सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। तो यहाँ पे भगीरथ जी ने जो इतनी कठिन तपस्या की, अपने लिए नहीं किया, अपने पूर्वजों के लिए किया, उनकी मुक्ति के लिए किया। एक होता है ना व्यक्ति भक्ति भी कभी कभी ऐसा करने के उसको अहंकार हो जाता है कि मैं ही प्राप्त कर लूँ हर चीज़। इसीलिए भक्ति में क्या बताया गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, दासो ना गोपी भर्त पद कमल दास दास अनुदास। मतलब भक्त की सेवा करो, भक्त की सेवा करो, भक्त के भक्त की सेवा करो, तब आप भक्त हो मेरे, है ना। गोविंद को क्या कहते हैं कि आप मेरे भक्त के भक्त की सेवा करो, तब आप मेरी भक्ति कर रहे हो। अगर तुम डायरेक्ट मेरी भक्ति करोगे और कोई भी गलती करोगे तो मैं तुमसे बड़ा दूर चला जाऊंगा। बड़ा रिस्की बिजनेस होता है भक्ति। तो यहाँ पे भगीरथ जी ने तपस्या करके क्या मांगा कि मेरे पूर्वजों के लिए गंगा जी का जल हमें प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी से वर मांगा उन्होंने। ब्रह्मा जी ने और मुस्कुराते हुए देखा कि ये भगीरथ इतनी कठिन तपस्या अपने पूर्वजों के लिए किया है, उनके उद्धार के लिए। इसके लिए इसको कोई राजा, अब ऐसा नहीं कि कोई हिरण्यकशिपु या रावण जैसा कोई तपस्या करके बोला कि मुझे इस पूरे पृथ्वी का राजा बना दो, पूरे तीनों लोगों का स्वामी बना दो, और इंद्र को मेरे घर में है ना एक स्वीपर का नौकरी दे दो, उसको टॉयलेट साफ करता रहे, पोछा मारता रहे, जब आवाज़ मारूँ तो जी हाँ स्वामी जी स्वामी, यस सर कहते हुए आगे पीछे दौड़ता रहे। नहीं, भगीरथ ने तपस्या की, प्रसन्न किया ब्रह्मा जी को, तो क्या मांग रहे हैं कि गंगा का जल दे दीजिए। अब गंगा जी के जल के लिए कहाँ भेजेंगे, तो अब वही वाली कथा आगे आएगी। क्योंकि हमारे महात्मा परदादा तभी स्वर्गवासी होंगे जब उनकी राख गंगा जल से भीगेगी, अर्थात उनको राख गंगा जी में समाहित होगी। हे देव, अर्थात ये भगीरथ जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे देव, दूसरा वर मैं यह मांगता हूँ कि मेरा इक्ष्वाकु वंश नष्ट ना हो, इसीलिए मुझे संतान भी दीजिए, यह मैं आपसे दूसरा वर चाहता हूँ। तो उन्होंने 2 वर मांगे, एक तो गंगा जी का जल और एक इक्ष्वाकु वंश के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रारंभ में चिंता व्यक्त किया था ना कि मेरे वंश का वृद्धि कौन करेगा और इस राज्य का धर्म के अनुसार कौन पालन करेगा। तो इसीलिए 2 वर मांग लिए उन्होंने। महाराज भगीरथ के ये वाक्य सुन स्वर्गलोक पितामह, सर्वलोक पितामह, मतलब सारे लोगों के मेन प्रीडोमिनेटिंग डीटी हमारे ब्रह्मा जी है ना, पूरे क्रिएटर हैं सारे, है ना, रचयिता है, तो इसीलिए इनका सर्वलोक पितामह बोला गया। जैसे सर्वलोक महेश्वरम, और यहाँ पे सर्वलोक पितामह बोला गया। तो पितामह का मतलब ये एक यूनिवर्स के मालिक है, और हमारे भगवान पूरे यूनिवर्स के, कंप्लीट पूरा यूनिवर्स हमारे भगवान श्री कृष्ण का है। तो कह रहे हैं कि सर्वलोक पितामह, ये भगीरथ जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कि मधुर एवं शुभ वाणी बोले। महाराज भगीरथ के ये वाक्य सुन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी यह मधुर एवं शुभ वाणी बोले। जब इन्होंने 2 वर मांग लिए तो अब ब्रह्मा जी ये शब्द कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मनोरथो महानेश भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकु कुलवर्धनम। क्या बोले, एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकु कुलवर्धनम। आप चिंता ना करो, आपके इक्ष्वाकु वंश का वृद्धि अवश्य होगा। और इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान रामचंद्र आ रहे हैं, आ चुके हैं। वो तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन ये वर्तमान में नहीं चल रहा है, ये कथा भूत में चल रहा है। क्योंकि कथाएं जितनी होती हैं वो भूत को इंगित करती है, लेकिन आध्यात्मिक कथाएं वर्तमान भूत भविष्य तीनों एक ही स्तर पे होता है। और ये बहुत लोग अभी तक कंफ्यूज है। हमने प्रारंभ में, रामायण के प्रारंभ में हमने ये तत्व समझाने का प्रयास किया था कि हम जब कथा सुनते हैं तो तीनों काल वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, हम लोग दिव्य अवस्था में होते हैं और उसको आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक चेतना बोला जाता है।
जितने लोग अभी कथा सुन रहे हैं, आप लोग इस भौतिक संसार के टाइम से बियॉन्ड जा चुके हैं, मतलब बहुत परे जा चुके हैं। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि टाइम मशीन में बैठे हैं, एक हम लोग ऐप से कनेक्टेड हैं बस। तो आगे सुनिए कथा कहाँ बढ़ती है। हे महारथी भगीरथ, है ना, आपका मनोरथ है तो बड़ा, किंतु वह पूर्ण होगा अवश्य। जब इन्होंने दो मनोरथ बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका ये जो मनोरथ है ये बहुत विशाल और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गंगा जी को इस पृथ्वी पे कौन लाएगा भाई? अभी तक तो वो आई थी तो, लेकिन शिव जी ने उनको धारण कर रखा है, और अभी तक कितना समय बीत गया, वर्षों हजारों वर्ष बीत गया, शिव जी ने उनको गंगा जी को आने नहीं दिया। तो ये अभी तक सस्पेंस रह गया और ये बड़ा रोमांच वाला कथा हो गया। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने जो मनोरथ किया है ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, मतलब मैं देने जा रहा हूँ आपको ये वरदान कि कैसे गंगा आने वाली है, परंतु ये बहुत मतलब कठिन है, ये वाला वर देने जा रहा हूँ। फिर भी कह रहे हैं किंतु वह पूर्ण होगा, क्योंकि आपने भक्ति और तपस्या भाव इतना दिखाया है तो आपको ये अवश्य मिलेगा। इन्होंने पहले आश्वासन दे दिया, अर्थात मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्होंने बोला मुझे प्राप्ति, मतलब अब ये भगीरथ जी कह रहे हैं, हे इक्ष्वाकु वंशवर्धन, आपका मंगल हो। अब ये वाला शब्द किसने बोला? ब्रह्मा जी ने, है ना। पहले वाले शब्द में, मतलब जो ऊपर वाले लाइन में जो हमने पढ़ा था उसमें भगीरथ ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तो इन्होंने बोला कि आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। पहला उन्होंने बोला कि गंगा भी आपको मिलेगी और पुत्र की भी प्राप्ति होगी और इक्ष्वाकु वंश का वर्धन होगा, यानी कि वृद्धि होगी और कीर्ति फैलेगी इस पृथ्वी पे। और अंत में जो वचन बोलते हैं, कहते हैं आपका मंगल हो, मतलब तथास्तु, एक शब्द आप समझ सकते हैं। तथास्तु का अर्थ यही होता है कि आपका कल्याण या आपका मंगलमय हो। तो ब्रह्मा जी ने ये अंतिम वचन बोल के वो क्या हुआ? अदृश्य हो गए देवताओं सहित। हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री यह गंगा जो अब बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरेंगी, तब इसका वेग पृथ्वी ना संभाल सकेगी, और उनके वेग को संभाल सकने की सामर्थ्य एकमात्र एक ही व्यक्ति में है, और इस व्यक्ति का कल उद्दीपन होगा इसी समय, इसी कथा में, इसी भक्तों के समाज में। कल गंगा जी का अवतरण होगा। हरी 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 गंगा, हर हर गंगा कहा जाता है, लेकिन हम हरी हरी गंगा कह रहे हैं। हरी हरी गंगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान की नित्य सेविका है। हर हर गंगे कहा जाता है, हर हर गंगे। तो उस तरह हमने कहा हरी हरी गंगा, मतलब भगवान की नित्य सेविका कल हम लोगों को पवित्र करेंगी, और भगवान शिव यानी कि शिव जी भी कृतज्ञ होके कृपावश भगीरथ को ये आशीर्वाद देंगे कि चलो गंगा को आप संभालो, मैं आपको देता हूँ इसका कुछ जल। और ये जल पूरे पृथ्वी पे हर क्षेत्र को पावन करती हुई बहेंगी, और कलयुग के और अन्य युगों के जितने भी पापी जीवात्माएं उनके पाप को वो नाश करते हुए पाताल लोक को जाएंगी। तो ये कथा कल हम गंगा जी का अवतरण कल बताएंगे। अब समय आया, इस तरह से हमारा जो 42वां सर्ग है वो आज समाप्त होता है। अब आप में से किसी का कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, या कोई संदेह, या कोई वाक्य जो हमारे कहने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया, तो आपको पूर्ण अधिकार है, आप पूछिए। किसी का कोई जिज्ञासा है? चलिए भरत प्रभु, कल आप कोई प्रश्न कर रहे थे और हमने उसका उत्तर नहीं दिया था। अगर आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। आप अनम्यूटेड हैं। भरत प्रभु, एम आई ऑडिबल? आप अपने तरफ से अनम्यूट कीजिए। मैंने सबको आप लोगों की तरफ से अनम्यूट करने का वो किया हुआ है, आप लोग अपने तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं सभी लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोले? सोनिया माता जी। यस माता जी, बताएं। प्रभु जी, ये आपने बताया था ना कि अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाए, तपस्या करे। वो पंच अग्नि क्या होता है? पंच अग्नि तप। पंच अग्नि तप, 5 अंगों को तपस्या में संलग्न करना। जैसे हम पंचांग प्रणाम करते हैं। पंचांग प्रणाम आपको पता है? वैष्णो एटिकेट में आपने सीखा है? शरीर का, अच्छा नहीं, ठीक है। आपको सैटरडे, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे में लास्ट 4 वीक से ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को
थोड़ा संग लेने का, लेकिन कुछ शेड्यूल ऐसा बन जाता है, प्रयास कर रहे हैं। वो वैष्णव एटिकेट भी अभी एक ही लेवल हम लोग डिस्कस कर पाए हैं, उसमें 3 लेवल का आप लोगों को वैष्णव का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए मंदिर में और भक्तों से, वो सीखना है हमें। तो पंचांग प्रणाम होता है जिसमें माताएं प्रणाम करती हैं, और ये प्रभु जी लोग भी कर सकते हैं, परंतु प्रभु जी लोग को दंडवत भी करना चाहिए और ज़्यादातर दंडवत ही करना चाहिए। माताओं को पंचांग प्रणाम का शास्त्रों में विधान है। तो पंचांग का मतलब होता है कि शरीर के 5 अंग पृथ्वी को स्पर्श करता है, उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। मतलब 5 अंगों से प्रणाम करना। तो हाथ, हमारा शरीर का माथा, फिर पैर, फिर घुटने, और फिर हमारा क्या है, पंजा, जो पैर का जो होता है। तो ये 5 अंग जब स्पर्श करे उसी तरह से पंच अग्नि का मतलब 5 अंगों को तपाना, 5 अंग। तो ये पूरे अंगूठे पे खड़े हो गए हैं, शरीर पूरा पृथ्वी को नहीं स्पर्श किया हुआ है। पैर का जो अंगूठा होता है, इन्होंने एक पैर अपना मोड़ा हुआ है यू शेप में, और उसको पीछे जैसे हम खड़े होते हैं ना, इसको सूर्य प्रणाम में अगर एक आप देखेंगे, एक जो योगा जानते होंगे उनको पता होगा, तो एक पैरों पे भी खड़ा होकर प्रणाम किया जाता है। तो उसी तरह से ये उस दृष्टि में खड़े हैं, परंतु उसमें भी वो अपने एक पैर के अंगूठे पे खड़े हैं, और 5 चीज़ें इनकी संलग्न हैं, मन, इंद्रिया, शरीर, ठीक। और ये तो 5, दोनों हाथ ऊपर उठाए हैं और ऊपर की तरफ दृष्टि किए हुए हैं। तो ये 5 अग्नि मतलब 5 अंगों को तपा रहे हैं, तो पंच अग्नि इसको बोला गया है, जो मेरा समझदारी है। बाकी इसको और अगर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई समझेंगे तो 5 अग्नि मतलब आग नहीं जलाया है, इन्होंने तप किया, अपने उस अंगों को लगाया है। आप समझ पा रही हैं? हाथ को दोनों ऊपर उठाना। आपको मैं एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी लेक्चर सुनते सुनते अपना एक लेफ्ट हैंड ऊपर, सर के ऊपर उठा के रखिए 2 मिनट, आपका हाथ बिल्कुल गर्म हो जाएगा पूरा बाजू जो है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगेगा और हाथ आपका ऐसा लगेगा, पसीना आने लगेगा, तपने लगेगा, वो तो पेन शुरू हो जाएगा। तो यानी कि वो अग्नि के समान होगा। तो इसी तरह से शरीर को कष्ट देने का अर्थ है उसमें तप विकसित करना, तप से वो पाप का हमारा जो है नष्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे अग्नि में हर चीज जलने लगती है, तो उसी तरह से इन्होंने 5 अंगों को संलग्न किया था इस तपस्या में, इसीलिए पंच अग्नि ताप बोला गया उसको। अब समझ पाए आप? हाँ जी प्रभु जी। ऊपर की तरफ देखना, ध्यान लगाना, दोनों हाथों को ऊपर उठा के रखना और शोल्डर ऊपर की तरफ रखना। तो ये 5 अंग ऊपर की तरफ, यानी कि आकाश की तरफ देख रहे थे। जैसे आप जितने भी तपस्वी लोगों को देखेंगे वो आकाश की तरफ देखते हुए ध्यान लगाते हैं, है ना? हाँ जी। तो इस तरह से इसको समझना है कि पंच अग्नि का मतलब ये है कि 5 अंगों को उन्होंने तपाया और उसी के बल से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। हिरण्यकश्यप ने भी सेम इसी तरह से तपस्या किया था, दोनों हाथ ऊपर उठा के। और वो 36,000, इन्होंने तो 1,000 वर्ष में ही ब्रह्मा जी को बुला लिया, उन्होंने 36,000 वर्ष किया था। उसी तरह से रावण की भी जब अभी आएगी, उसका भी उनका जो यहाँ पे प्रवेश होगा इस लीला में, तो उनका भी तपस्या का कुछ चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक। तो पंच अग्नि का मतलब है अपने 5 अंगों से तप करना। समझ पाए आप? हाँ जी प्रभु जी। अच्छा चलिए, अब हाथ नीचे कर लीजिए। आपने अभी तक हाथ ऊपर उठाया नहीं था, तो मैंने हाथ इसलिए ऊपर उठाया था आपको पता चल जाए तपस्या होता क्या है ठीक है। चलिए भरत प्रभु, थैंक यू सोने माता जी। चलिए भरत प्रभु, आप कल वाला प्रश्न पूछिए। हमने आपको इसलिए रोक दिया था, हम चाह रहे थे कि कोई और उत्साह दिखाए, लेकिन कल कोई उत्साह ही नहीं दिखाया। आज आप वो प्रश्न पूछिए जो आपका कल वाला प्रश्न था। भरत प्रभु मुझे लग रहा है ऑनलाइन नहीं है, आई थिंक। चलिए, कोई और भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? एनीबॉडी? नोबडी? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मोहित प्रभु पूछिए। हाँ प्रभु जी, जैसे ये आपने बताया था कि गंगा में जैसे विसर्जन करने से जो पाप होते हैं वो पापी लोग होते हैं, उनके पाप मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। तो शास्त्र का वचन है, भगवान का वचन है। तो प्रभु जी ये मतलब कितने, मतलब जैसे कि हम देखते हैं समाज में, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनने जीवन भर मतलब ऐसे ज्यादा गलत ही कार्य करते अच्छे रहते हैं। हाँ जी। और फिर उनके जो घर वाले होते हैं वो विसर्जन भी कर लेते हैं, तो वो कितने % में फिर मतलब वो प्योर हो जाते हैं, मतलब विसर्जन? परसेंटेज बताएं आपको, मतलब कितना वो हो जाते हैं प्योर, कितना हो जाते हैं प्रभु जी? 100%। संशय आत्मा विनश्यति। अब आपका यहीं पे प्रश्न का उत्तर यहीं पे है।
जो इतनी श्रद्धा से, जो इतनी भाव से और जो इतने प्रेम से और अटूट विश्वास से जो उस गंगा को स्पर्श क्या सिर्फ स्मरण करता है, गंगा का स्मरण। अभी आप जहाँ बैठे हैं अपने दोनों आइज को क्लोज कीजिए और गंगा माता को स्मरण कीजिए। 100% आप इस समय अपने पाप को जला देंगे वहीं बैठे बैठे, सिर्फ स्मरण मात्र से। इसी कथा में और बामन देव की कथा में मैंने गंगा माता का महिमा बताया था। भगवान की चरणामृत है वो, भगवान के चरण की तो भक्ति करते हैं हम, चरण की, और वहीं से तो उनका प्राकट्य हुआ है। तो इतनी शक्तिशाली हैं। उन्होंने क्या बोला था कि इस पृथ्वी पर ना आने का बहुत सारा रीज़न बताया था उन्होंने, कि मैं इस पापी लोगों के पास नहीं जाऊंगी, ये लोग इतने पापी हैं कि मुझे पापी बना देंगे। परंतु भगवान ने, भगीरथ ने उनको एक वर दिया, भगवान ने उनको वर दिया, भक्तों ने उनको वर दिया गंगा जी को कि आप चिंता मत करो, उस सब का हम लोग ना समाधान रखे हुए हैं और आपको पूर्ण कृपा मिलेगा। तो आपका जो प्रश्न है कि कितना, तो मैं बता रहा हूँ कि जितनी मात्रा में यह यथा माम प्रपदन्ते तम स्तयम भजामयम। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में क्या प्रिंसिपल है, ये हमारा आउट ऑफ 10 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल भी है जो कुछ लोगों को पता होगा, कि जितना आप ट्रस्ट करते हैं, जितना फेथ लेवल श्रद्धा बढ़ा चुके हैं, आपका उतना ही पाप नष्ट होगा। इसीलिए पापी लोग जाते हैं, नहा के आते हैं तो वो सिर्फ शरीर गीला करके बाहर निकलते हैं, ना आत्मा का शुद्धिकरण होता है, ना चेतना का शुद्धिकरण होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि सिंपली यू वेटिंग योर बॉडी, नथिंग। प्रभुपाद जी कुंभ मेला में जाते हैं, सबको डुबकी लगाते देखते हैं, बड़े है ना फ्लोटिंग करते हैं, ये सब स्लैश करते हैं, एक दूसरे पे पानी फेंकते, सब कुछ करते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, दे आर फूल पीपल्स, दे डोंट नो व्हाट इज एक्चुअल बात। अरे किसी साधु के संग बैठो, भगवान का वचन सुनो, साधु का वाणी सुनो, शुद्ध चेतना करो, वो आत्मा का स्नान है और उससे हृदय शुद्ध होता है। तो गंगा स्नान करने से पहले गंगा की महिमा जरूर सुन के जाना चाहिए, आपको अनुभव हो जाएगा। सिर्फ एक डुबकी लगाएंगे ना कि हे परम वैष्णवी, आप भगवान के चरण से निकले हो, आप परम पवित्र करने वाली हो। बस मैंने शास्त्रों से और भक्तों से यही गुणगान सुना है और बस मैं यही स्मरण करके आपका स्पर्श करने का योग्यता नहीं है, परंतु मैं फिर भी भक्त की महिमा सुन के मैं आया हूँ और आप मुझे पवित्र कर देंगी, ऐसी मैं पूरी आस्था आप पे रख के आपके जल को मैं अपने शरीर पे स्पर्श करा रहा हूँ। बस ये प्रार्थना है। उसके बाद जो अनुभव होगा वो सिर्फ और सिर्फ मोहित प्रभु ही बता सकते हैं। पहले इस्तेमाल फिर विश्वास, अंतरात्मा जी का ये रहता है ना हर बार वाक्य। गंगा स्नान हर बार किया है और अभी आपको मंत्र मैंने दे दिया, अब करके जैसे निकलेंगे आपको अनुभव हो जाएगा कि आपका पाप कितना गया। और याद रखिएगा हाथी स्नान ऐसा नहीं करना है। पाप वहाँ पे धो के आए और फिर बाहर पाप करेंगे तो फिर पाप का पता ही नहीं चलेगा पाप धुला है या और चढ़ गया है। बहुत सारा है ना शटल पॉइंट है, अभी नहीं बताएंगे वरना कल से कोई भी गंगा स्नान का सोचेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये प्राइवेट क्वेश्चन प्राइवेट में बता देंगे आपको। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल दिया कि कैसे स्नान करना चाहिए और कैसे अनुभूति होगा कि आपका पाप गया कि नहीं गया, तो ये है गंगा माई का, है ना, कि आपने उसमें कितना श्रद्धा रखा है और क्या प्रार्थना करके उनका स्पर्श कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। पता ना गुरु के साथ इतने शिष्य होते हैं लेकिन बहुत कम ही शिष्य होते हैं जो गुरु के हृदय को स्पर्श करके उनसे वो ज्ञान या भक्ति वो निकाल पाते हैं। जिस तरह से भूमि है, भूमि एक ही है लेकिन इसी से कांटे भी निकल आते हैं और इसी से फल भी निकल आता है। तो वो निर्भर करता है कि आपका भाव गुरु के प्रति क्या है और आप कितना उन पर श्रद्धा रखते हैं और कितना उनको फॉलो करने का साहस रखते हैं। जैसे बताया ना, अभी हम लोग भूल जाते हैं कि हम जेल में आए हैं तो हमें वो कैदियों की खुश है ना उनकी हजूरगिरी नहीं करनी है, उनकी सेवा नहीं करनी है। हमें उस जेलर को प्रसन्न करना है, उसके नियमों का पालन करना है ताकि उससे मुक्ति मिले। उसी तरह से हर जगह पे श्रद्धा होता है। गंगा जी से कौन कितना कृपा प्राप्त करेगा, ये उसकी श्रद्धा और गंगा की महिमा को कितना वो अपने हृदय में लेके जाता है, ये इसका वन लाइन आंसर है। ठीक है, आई होप कि थोड़ा समझ पाए होंगे। जी जी ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन किसी का है कोई? कौन बोले? हरे जी, कौन बोले? प्रभु जी भारत। भरत, मुझे लग रहा आप सो गए थे। प्रभु जी मैं बोल रहा था लेकिन मेरी आवाज जा नहीं रही थी आपसे। ओके चलिए ठीक है, अब आप सुनाइए, अब मैं सुन रहा हूँ। प्रभु जी कल मेरी कोई क्वेरी नहीं थी, कल तो मैं बाहर में तो क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो आप बस करी थी तो ओके नहीं जैसे में तो बस आपने वो रिवाइज करने के बाद था तो बस अच्छा आपने खाली समराइज आपने किया था। ओके ठीक है, नो इशू। आज कोई है जिज्ञासा आपका?
नहीं प्रभु जी आज मैंने क्लास नहीं करी थी। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कल आप जरूर सुनिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भरत प्रभु। तो आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और कल लास्ट, इस वीक का लास्ट प्रवचन रहेगा, तो कल आप जरूर सुनिए। गंगा माता जी का आविर्भाव होगा, दोबारा से होने जा रहा है। एक बार हमने बामन देव की कथा में बताया था, और अगर मुझे कुछ लिंक लगेगा तो मैं बामन देव जी का थोड़ा सा बता दूंगा, अन्यथा ये सिर्फ कैलाश की ही कथा से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत आगे जाना है। भगवान वहाँ बैठे हुए हैं गंगा किनारे, उनको भी जनक अभी जाना है, और जनक पहुँचते पहुँचते उनको बड़ा लंबा समय लगने वाला। अभी बीच में बहुत सारी कथाएं सुनने वाले हैं भगवान रामचंद्र, तो हम लोग को आनंद आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को कल पवित्र करेंगे गंगा माता जी का आविर्भाव से, और शिव जी कैसे कृपा करते हैं भगीरथ पे, और भगीरथ कैसे अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं। तो कल ये कथा में हम लोग अच्छे से श्रवण करेंगे, और हम लोगों को कथा का श्रवण का श्रुति फल मिलेगा कल। इससे पहले रामायण में कोई फल नहीं दिया था आपको। कल कितना लोग फल लेना चाहते हैं बिना कर्म किए हुए बिना गुरु की सेवा किए हुए। सब लोग हाथ अपने अपने लैपटॉप से, अपने अपने मोबाइल से डिजिटल हैंड हमें दीजिएगा, हम सबके हाथों में एक एक फल रख देंगे। ठीक है, तो श्रुति फल बताया गया है इस गंगा मैया का, भगवान राम के चरित्र का जो श्रुति फल है, उस फल को कैसे स्वीकार करना है तो कल ही रहस्य बताएंगे आपको। ठीक, तो कल आप लोग आइएगा, मैं प्रयास करूँगा कल टाइमली शुरू करके, और कल गंगा जी का आविर्भाव, और समय बच गया तो भगीरथ जी अपने पूर्वजों को उद्धार कर ही कर देंगे, नहीं तो फिर उसको अगले विराम में हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज यहीं विराम देते हैं। सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जो जो बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग उसका पालन जरूर करते रहिए, बिना रुके बिना टुके। ठीक, तो धन्यवाद, आप लोग अपना ध्यान रखिए। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय, शैल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय, निथाय निथाय गौर प्रेमानंदी।